एक ऐसी सभ्यता है जिसने पिरामिडों से आसमान को छूने की कोशिश की, ममीज के जरिए मौत को चकमा दिया और नील नदी के किनारे अमरता की कहानियाँ लिखी। लेकिन मिस्र की इस प्राचीन सभ्यता में कुछ ऐसा छिपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या आप जानते हैं पिरामिडों के अंदर बने रहस्यमय रास्ते कहाँ ले जाते हैं, या फिर ममीज के साथ दफन की गई वस्तुएं किस बात का संकेत देती हैं? आज हम मिस्र की इस अनोखी दुनिया में कदम रखेंगे जहां हर सवाल के साथ एक रहस्य जुड़ा है। मिस्र की कहानी शुरू होती है नील नदी से। इस नदी को सिर्फ नदी कहना गलत होगा, क्योंकि इसके बिना ये सभ्यता कभी जन्म ही नहीं ले पाती। हर साल नील नदी में आने वाली बाढ़ ने इस जगह को इतना उपजाऊ बना दिया कि मिस्र के लोग इसे जीवनदायिनी देवी भी कहने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, नील नदी के किनारे मिलने वाले कुछ प्राचीन नक्शे और उपकरण इतने उन्नत थे कि वैज्ञानिक भी आज सोच में पड़े हैं। क्या ये वाकई 5000 साल पुराने हैं? कैसे ये नदी सिर्फ पानी की धारा से बढ़कर मिस्र वासियों की संस्कृति और धर्म का हिस्सा बनी? इस सवाल का जवाब अभी भी इतिहास के पन्नों में छिपा है। पिरामिड, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रहस्य और रोमांच की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मकबरा था या इनका कोई और मकसद था? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 4500 साल पहले बनाया गया। हर पत्थर का वजन 2 से 15 टन के बीच था। सवाल उठता है, इतनी भारी चीज़ों को बिना आधुनिक तकनीक के इतनी ऊंचाई तक ले जाया कैसे गया होगा? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि मिस्रवासी उन्नत गणित और ज्यामिति के जानकार थे, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि इसमें एलियन का हाथ था। और पिरामिड के अंदर की गैलरियाँ ये किस उद्देश्य से बनाई गई थी? क्या ये खजाने को छिपाने के लिए बनाई गई थी, या ये आत्मा को किसी रहस्यमय ऊर्जा से जोड़ने का रास्ता था? पिरामिड का डिज़ाइन इतना परफेक्ट है कि इसमें धरती के चुंबकीय केंद्र और ब्रह्मांड के रहस्यों का इशारा मिलता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, या प्राचीन मिस्र के लोग हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा उन्नत थे? अब बात करते हैं ममीज की। ममी बनाने की प्रक्रिया जितनी जटिल थी, उससे जुड़े किस्से उतने ही डरावने। मिस्रवासी मानते थे कि अगर शरीर को सुरक्षित रखा जाए तो आत्मा दोबारा लौटकर आ सकती है। इसी सोच ने ममीज बनाने की प्रक्रिया को जन्म दिया। लेकिन कई ममीज के साथ मिले शिलालेखों में चेतावनी लिखी हुई थी, जो इस मकबरे को खोलेगा उसे अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ डराने के लिए था, या इनमें कोई सच्चाई थी? 1922 में जब किंग टूट का मकबरा खोला गया तो कई शोधकर्ता और मजदूरों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इसे फराओ का श्राप कहा गया। आज भी वैज्ञानिक इस घटना का कारण नहीं समझ पाए। क्या ये वाकई श्राप था या कुछ और? अब बात उन रहस्यों की जिनका जवाब आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। पिरामिड के अंदर मिलने वाले हायरोग्लिफिक्स या प्राचीन मिस्र की भाषा में कुछ ऐसे संकेत हैं जो पूरी तरह से समझे नहीं जा सके। ये संकेत क्या किसी खोई हुई तकनीक का जिक्र करते हैं? कुछ जगहों पर वैज्ञानिकों को अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ है। क्या पिरामिड एक तरह के ऊर्जा केंद्र थे जो ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़े थे? एक और रहस्य, स्फिंक्स की मूर्ति। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मिस्र की सभ्यता से भी पुरानी हो सकती है। तो सवाल उठता है, इसे किसने बनाया और क्यों बनाया? क्या मिस्र की सभ्यता सिर्फ इंसानों की कड़ी मेहनत का नतीजा थी, या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? मिस्र की सभ्यता हमें ये सिखाती है कि इंसान की जिज्ञासा और सपनों की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी छोड़ जाती है, क्या हम वाकई इस प्राचीन सभ्यता को पूरी तरह से समझ पाए हैं? अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम एक और रहस्यमय दुनिया की सैर पर निकलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।